तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी। तो किसे कहते हैं? नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मृदा को ही, यानी मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। जब नदियां कहीं से बहती है तो वह मिट्टी कहीं से काट कर लाती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक। तो जहाँ पर मिट्टी जो जमा होती है नदियों द्वारा बहा कर लाए गए, तो उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। जैसे कि नदी है, ये जब बहती है तो क्या मान लेती है मिट्टी, तो आप आसपास की मिट्टी को बहा कहाँ एक जगह जमा कर देती है। नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा का गठन किससे होता है? तो बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका। ये जलोढ़ मृदा का गठन होता है वो बालू, सिल्ट और मृत्तिका के अनुपातों से होता है। क्या? अनुपातों से होता है। तो बालू मतलब तो आप जानते हैं, सिल्ट और मृत्तिका मतलब कोई भी जैव पदार्थ। जैसे कि ये है, क्या है? जलोढ़ मृदा। ये क्या है? ये नदियों द्वारा बहा कर लाया गया मृदा है। ये हमारे यहाँ की मृदा है, ये उत्तर भारत में पाया जाता है जलोढ़ मृदा। इसका गठन कैसे हुआ है? तो बालू, सिल्ट और मृत्तिका के अनुपातों से हुआ है। इसका रंग कैसा होता है? रंग थोड़ा सा धुंधला होता है। जैसे कि ये देखिए, इसका रंग कैसा है? तो सब भूरा टाइप में है, पर क्या है? धुंधला है। तो जो जलोढ़ मृदा होती है इसके भी कई प्रकार होते हैं। जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं। पहला तो होता है बांगर। तो बांगर किसे कहते हैं? पुराने जलोढ़ मृदा को। पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। और इसका एक और प्रकार होता है खादर। तो नवीन यानी नए जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर। बांगर यानी पुराना जलोढ़ मृदा और खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदा। तो पुराना जलोढ़ मृदा कैसे बनता है? तो जहाँ ऐसे क्षेत्र हो जहाँ पर बार बार बाढ़ नहीं आता है, तो एक मान ली एक बार नदी बहाकर मिट्टी लाया और वहां पर सालों भर मिट्टी वही रह गया, और वहां पर नदियां बाढ़ नहीं लाती है तो मिट्टी में नहीं आया, तो ऐसे में क्या होगी? जलोढ़ मृदा पुरानी हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? बांगर। और तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है? बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। पर नवीन जलोढ़ मृदा यानी नए जलोढ़ मृदा, अब एक बार बाढ़ आया तो यहाँ पर मिट्टी जमा हो गया, फिर बाढ़ आया तो फिर नया मिट्टी नदी अपने साथ लाई तो फिर जमा हो गया, ऐसे बार बार चलते रहेगा। तो क्या होगा? हर बार तो नया जलोढ़ मृदा आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? हम खादर कहेंगे। ऐसे क्या होगा? तो ऐसे क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव होगा। बार बार बाढ़ आएगा तो अपने साथ मिट्टी भी लाएगा। तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव होता है। बाढ़ का प्रभाव क्या होता है? बाढ़ का प्रभाव होता है। चलिए आगे जानते हैं। तो जलोढ़ मृदा में क्या होता है? इसको रफ कर लेते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो जलोढ़ मृदा होता है, तो इसमें क्या होता है? जलोढ़ मृदा में चूना और फास्फोरस, जो चूना और फास्फोरस जैसे जो तत्व होते हैं वो जलोढ़ मृदा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पर क्या है? इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन तत्व होता है वो जलोढ़ मृदा में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। तो इसलिए जलोढ़ मृदा में कई लोग नाइट्रोजन भी डालते हैं, उसका कोई मिश्रण। तो चूना और फास्फोरस होता है जलोढ़ मृदा में प्रचुर मात्रा में होता है, पर नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी खेती की जाती है? जैसे कि गेहूं, चावल सामान्यतः हमारे यहाँ ही होता है क्योंकि हमारे यहाँ जलोढ़ मृदा है।
चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का और जितने भी दलहन सब है यानी दाल सब क्या होता है जलोढ़ मृदा में से खेती होती है। और सब भी खेती होती है जलोढ़ मृदा में, मुख्यतः यही होती है। जैसे कि भारत माने कि यहाँ पर भारतीय भारत है, 4 भाग है। तो जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो मैदान है वो किससे निर्माण है उसका, तो जलोढ़ मृदा से। उत्तर भारत के जो मैदान है वो किसका है, जलोढ़ मृदा का। इसलिए उत्तर भारत में ज्यादातर गेहूं, चावल, मक्का आदि दलहन का क्या होता है, खेती होता है। उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा है वो हिमालय की गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मृदा के निर्माण से हुआ है। जो हमारा उत्तरी भारत है वो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, और भारत और हिमालय की 3 प्रमुख नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु द्वारा लाए गए निपेक्ष से क्या होता है, बना होता है। यह जलोढ़ मृदा भारत में कितना है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में ये जलोढ़ मृदा क्या हुआ है, फैला हुआ है। भारत में इसका विस्तार कितना है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भारत में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, तो बिहार, पंजाब, असम, यहाँ पर जितने भी है बिहार और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इतनी सारे उत्तरी पूर्वी राज्य में कुछ भागों में पाया जाता है जलोढ़ मृदा। यह था जलोढ़ मृदा के बारे में आज क्लास में हम लोग जाने विस्तार रूप से। धन्यवाद। और विस्तार और मृदा के बारे में हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।